अक्सर आपने देखा होगा कि आवारा पशुओं से कई हादसे होते हुए नजर आते हैं। सड़कों पर कई बार जाम लग जाते हैं, कई बार ये पशु भी जो है वो दुर्घटना का शिकार होते हैं और अपनी जान गंवा लेते हैं। लेकिन अब अंबाला के किसानों ने एक अलग तरीका अपनाया है। आपको बताएं कि अंबाला में बेसहारा पशुओं को लेकर आज किसान अनाज मंडी में इकट्ठे हुए, सरकार व प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि वे शाम तक पशुओं को यहां इकट्ठा करेंगे और इसके बाद आगे का फैसला लेंगे। यानी कि किसानों द्वारा इन तमाम जानवरों को इकट्ठा किया गया, बैठक की गई और फैसले को लेकर जो है वो बातचीत की गई। किसानों का आरोप है कि आवारा पशुओं की वजह से उनकी फसलें और नस्लें दोनों ही खराब हो रही हैं, जिस वजह से उन्हें पशु इकट्ठा कर यहां लाने पड़ रहे हैं। किसानों ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि इस प्रदर्शन से भी बात नहीं बनी तो अगली बार विधायक और मंत्रियों के घर के बाहर इन जानवरों को बांध दिया जाएगा। आज सर पिछले साल भी ऐसा ही प्रदर्शन किया गया था और आज फिर उसी तर्ज पर किया जा रहा है, क्या पिछले साल नहीं, इसी साल 16 फरवरी को हमने प्रदर्शन यहाँ किया था। तो हमारा प्रशासन द्वारा हमारे साथ बड़े बड़े वादे किए गए थे कि डी प्लान के तहत शेड बनाए जाएंगे, उसमें ये आवारा गोवंश को छोड़ा जाएगा। आप अपने अपने गांव में इनको इकट्ठे कर लो, वहाँ से प्रशासन इनको लेकर आएगा, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे अनेकों वादे प्रशासन द्वारा 16 फरवरी 2023 को किए गए थे, पर उस किसी भी अपने किए हुए वादे के ऊपर प्रशासन खरा नहीं उतरा। तो भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह आज फिर दोबारा साल के अंदर ये दूसरा प्रोटेस्ट आवारा पशुओं को लेकर कर रही है कि ताकि कहीं ना कहीं हम ये कहना चाहते हैं कि इस प्रोटेस्ट के जरिए इस अंधी बड़ी बैरी सरकार के कानों के ऊपर जूं सरके और इन बेचारे अनबोल दे धन का कोई स्थायी प्रबंध किया जा सके। क्योंकि ये सरकार इस गऊ के नाम पर सत्ता में आती है, ये पार्टी, और सरकार बनाकर फिर हमारे ऊपर टैक्स लगाती है, पर इनका प्रबंध नहीं करती कोई। तो हम यही कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, इन आवारा पशुओं का स्थायी प्रबंध किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से जहां किसान की फसल का नुकसान हो रहा है, अब तो एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं कि हमारी नस्लों को खाने लग गई। तो मुद्दा बहुत गंभीर है, तो सरकार भी इसके ऊपर गंभीरता से सोचे। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग गो प्रेम के ऊपर लोगों को मार रहे हैं, गो रक्षा के नाम के ऊपर, आज उन लोगों के पास एक मौका है, वो अपने घरों से निकल कर आए, इनको सामने। हम इससे यहाँ से देखो गुब्बारे बांध कर लेके आए हैं, हम अपने गांव से ट्राली के ऊपर होम डिलीवरी देने का भी प्रयत्न करेंगे गो रक्षकों को भी। वो जी चाहे बढ़िया इनको चारा डालें, दाना दूना बनवा कर रखें, बहुत बढ़िया तरीके से इनका समाधान रखें। वो दो काम होंगे, एक तो ये आवारा पशु लोगों को के डंडे खाने से बचेंगे, एक लोगों की फसल नस्ल का बचाव होगा, और दूसरा उनका गो प्रेम पूरा हो जाएगा। प्रशासन का भी काम हो जाएगा, गो प्रेमियों का भी हो जाएगा, हमारी भी जान बच जाएगी। अब सारी दुनिया रात को ठंड में अपने घर पे सोती है, दो दो रजाइयाँ लेकर। किसान है बेचारा, दिन में काम करेगा, रात को इनसे अपनी फसल की रखवाली करेगा। तो वो हमारे लिए ये यहाँ लेकर आना एक मजबूरी है। तो आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे, करे सरकार इनका प्रबंध। ठीक है। विधायक के पास हम गए थे गांव आयमा के अंदर प्रश्न उत्तर करने, तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास कोई आप मुद्दा लेकर नहीं आते। मैं आपके माध्यम से ये विधायक को कहना चाहूँगा, ये देखो कितना बड़ा मुद्दा है। हो सकता भी अपने भाइयों के साथ सलाह मशवरा करेंगे, ये हो सकता आपके दरवाजे पे ना आ जाए, ये बड़ा मुद्दा है। होमवर्क रखो करके इसका समाधान करने के लिए आपको लोगों ने सरकार में बना के भेजा है, तैयारी रखो। अब ये कहाँ जाएंगे ये हमारे को नहीं पता, जैसे हमारे भाई बंधु बोलेंगे, हो सकता है मंत्री की कोठी पे जाएं, विधायक के घर आ जाएं, कहाँ जाएंगे ये आने वाला समय बताएगा। हमारे प्रधान जी बैठे हैं, जैसे ये ऑर्डर करेंगे डफली वैसे बजेगी। आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा सीएम गोयल जी को कि रखें प्रबंध करके। आपने बोला था कि मेरे पास लेके आओ आपके जो मुद्दे हैं, एक मुद्दा तो लेके आगे, ऐसे अनेकों मुद्दे आएंगे आपके पास, तैयारी रखना करके। धन्यवाद। आज हमारा पशु जो है वो ट्राली में भरकर लाए गए हैं, पिछली बार भी लाए गए थे, क्या कुछ मैटर है, क्या कुछ मैटर है? देखो पिछले बारी भी हम लेके आए थे, पर ये क्या करते हैं गौशाला वाले जमा करा लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। अब के हमारी जो टीम यहाँ पे प्रशासन की है, उनसे विनती है कि ऐसा काम नहीं करना कि गौशाला के अंदर पशु छोड़ दें और ये फिर दोबारा उनको खुला कर दें अपना जहाँ भी जाएं। और रही इसकी गौवंश की बात, हम सरकार से कहना चाहते हैं इसका हल करें। बहुत ज़्यादा दिक्कत क्या है, पहले फसलें खाते,
पैरों के नीचे भी दाब देते हैं उसमें। चल उसका हमने सहन किया जहाँ तक होया, पर जब ये नस्लें का नुकसान लगे करन, ये हमारे से सहन नहीं होगा। आज भी कम से कम भी 5-10 लड़के हॉस्पिटल में पड़े हैं इसके ही गौवंश के शिकार हुए भी। इसको रखो, सरकार के पास सब कुछ है। सरकार के पास अपने विधायकों नूं तनख्वाह देने वास्ता 2.25 लाख रुपये तनख्वाह है आज एक विधायक की। बताइए मनु किस 2.25 लाख रुपये का कौन सा खर्चा कराए ना माते दे नहीं सकते ना गौशाला में एक महीने की तनख्वाह वहाँ दे दो। जैन ने इनू गौ माता कहा ना, गौ माता सामने यहाँ तो पिता भी पड़े हैं बथेरे, अग्गा छोकरे पड़े उनके सारे। जिन्नू भाई गौ माता और पिता चाहिए अज खुला पंडा रहा ले जाओ जिन्नू चाहिए। RSS वाले कह रहा हूँ, ठीक है। और क्या कुछ रणनीति अपनाई जाएगी? रणनीति तो प्रधान जी बैठे हैं, उसके बाद देखेंगे अली इकट्ठे करांगे, शाम तक इकट्ठे करांगे। तो रात को 2 बजे 3 बजे खड़ा नहीं बिड़ा, हमारा पिछले बार भी नहीं बिड़ा था। कोई दिक्कत नहीं है, अपने आओ ले जाओ जिन्नू चाहिए या नहीं तो प्रशासन इनका हल करा भी जहाँ भी छोड़ने हैं। और अगर प्रशासन कहा भी इनू मलाना या टंगैल छोड़ का आवा, एक पशु का टेंडर 1570 रुपये या पशु गिण का 1570 के हिसाब से उन्होंने पैसे दे और अगला आप छोड़ा होगा वहाँ जहाँ था हम कहेंगे जय कहाँ था भरी में छोड़ का वहाँ भरी में हमारे बनी छोड़े जाते हैं। सरकार इनू सांभा, सरकार का यो काम, सरकार ने इनकी दुर्दशा कराई है। ने अपने घर से बैठे थे या तो किसी के घर बंद रहे थे और या फिर सहारनपुर सीधा हत्थे के अंदर, ठीक है। फिर सरकार ने इनकी दुर्दशा क्यों कराई है? इनकी कोई टंग बढ़ दिया, कोई इनकी आंख फोड़ दिया, कोई इनके सिंग तोड़ दिया, भूखे मर रहे हैं। तो ऐसा जुल्म ना करो, इनकी है हथ करके ले जाएगी सरकार। देख दे जो आने वाले टाइम में आगे आगे देखो होता है क्या, ठीक है। धन्यवाद।